और मॉस्को में मीटिंग के दौरान चीन के विदेश मंत्री के पास भारत के सवालों के जवाब नहीं थे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बात करीब 2.5 घंटे चली। देखिए बैठक के बाद क्या फैसला हुआ और कैसे सामने आया 5 सूत्रीय फॉर्मूला। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बात हुई तो वहां भी ड्रैगन को मुंह की खानी पड़ी। ड्रैगन के पास हिंदुस्तान की बातों का जवाब नहीं था। उसकी हरकतों की वजह से उसके दामन पर जो दाग लगे हैं वो हर जगह उसकी बेइज्जती करा देते हैं। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक करीब 2.5 घंटे चली। इस बैठक में लद्दाख टेंशन पर खुलकर चर्चा हुई, लेकिन ड्रैगन अपनी कारगुजारियों से सफाई क्या देता, वो फंस गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूछा कि LAC पर इतनी सेना क्यों और LAC पर इतने हथियार क्यों जमा किए गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि चीनी सेना की कार्रवाई का दोनों देशों के संबंधों पर सीधा असर पड़ेगा और यह भी कहा कि सीमा पर सैनिकों के अपने अपने पोस्ट वापसी को लेकर कमांडर लेवल की बातचीत में विस्तार किया जाए। गंतोम गैप के ऊपर और जो है वो हमारा बिल्कुल जो है कब्जा बिल्कुल पक्का हो गया है। तो ये बिल्कुल तय हो गया है कि भारत ने अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देनी और जब मीटिंग होगी बेस्ट ये होगा कि आप अपनी 1 अप्रैल की पोजीशन पे जाइए और वहां से फिर उसके बाद मीटिंग की बात शुरू करिए। इस बातचीत के बाद 5 बिंदुओं पर बात बनी है। दोनों पक्षों की सेनाएं अपनी बातचीत जारी रखेंगी और अपने स्तर पर तनाव कम करने का प्रयास करेंगी। सीमा से जुड़े मामलों पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संवाद जारी रखा जाएगा। पहले के सभी समझौतों को ध्यान में रखा जाएगा। मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमा पर शांति जरूरी है और सीमा क्षेत्रों में शांति के लिए विश्वास कायम करने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। उम्मीद है कि इस मसले का हल कूटनीतिक तरीके से ही निकलेगा, लेकिन अगर ड्रैगन नहीं मानता तो हिंदुस्तान LAC पर दगाबाज चीन की युद्ध नीति का माकूल जवाब देने की तैयारी में जुटा है। और अब आपको दिखाते हैं देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। कोरोना की बढ़ती रफ्तार देश के लिए बड़ी चिंता बन चुकी है। अगर कोरोना की ये रफ्तार नहीं रुकी तो रोजाना ये संख्या 1 लाख के पार भी पहुंच सकती है। देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 45 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। कोरोना से जंग में लगा कि जैसे दुनिया उसे जीत गई, महामारी को मिटा डाला, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कोरोना अब भी जिंदा है। भारत में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 45 लाख के पार पहुंच गई है। वायरस की वजह से 76,271 लोगों की जान जा चुकी है। सुबह से शाम होती भी नहीं और कोरोना का आंकड़ा 1 लाख को छूने लगता है। लगातार 2 दिनों से कोरोना संक्रमण 95,000 से ऊपर पहुंचने लगा है। 24 घंटे में 96,551 नए मामले आए हैं। 1,209 मरीजों की मौत हो गई है और 70,880 मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में इस रोग की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद 1 लाख पहुंचने में 110 दिन समय लगा था। अब देश में 1 लाख केस सिर्फ 1 दिन में जुड़ रहे हैं। भारत को 45 लाख पुष्ट मामलों का पूरा आंकड़ा पार करने में कुल 225 दिन लगे हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना को मात देने वाली संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 77.64% है। एक्टिव मरीजों की प्रतिशतता 20.67% है। मृत्यु दर 1.67% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 8.29% है। देश में अभी 9,43,480 एक्टिव मामले हैं। अब देश में टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रोजाना 10 लाख टेस्ट हो रहे हैं। बहरहाल दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका, भारत और ब्राजील हैं। इन तीनों देशों में ही दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।